शुरुआत में हमें माइक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि लॉस एंजलिस शहर में ऑफिस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट में डायरेक्टर है। इनका काम होता है कि अगर शहर पर कोई भी विपदा आ जाए तो यह उनका सामना करे। इसी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाना चाहता है, पर तभी पूरे शहर में भूकंप के झटके आना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से माइक को अपनी छुट्टियों को कैंसिल करना पड़ता है। और अब वह अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर उसे बताता है कि शहर में जो भूकंप के झटके आए हैं उससे शहर में अब कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए अगर वह चाहे तो छुट्टियों पर जा सकता है। लेकिन माइक खुद सब कुछ चेक करना चाहता है। हमें पता चलता है कि भूकंप के झटकों की वजह से एक गैस पाइपलाइन टूट चुकी है। शहर में एक जगह सबवे का काम चल रहा होता है जो बहुत वक्त से चल रहा होता है, जिस वजह से शहर के लोग परेशान हैं। और अब वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वह देखते हैं कि नीचे से पीले रंग की गैस बाहर आ रही है और यह भी भूकंप के झटकों की वजह से हुआ है। एक वर्कर नीचे फंसा हुआ होता है जिसके साथी उसे बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वह देखते हैं कि वह बुरी तरह से झुलस चुका है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी। माइक को इस बारे में पता चलता है, इसलिए खुद वो इस जगह पर पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहुंच जाता है। जहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि नीचे कई वर्कर्स की मृत्यु हो चुकी है और अब वो सबके काम को रोकने के लिए कहता है। लेकिन सबका काम खत्म करने का जल्द से जल्द गवर्नमेंट की तरफ से इन सब लोगों को प्रेशर होता है, उनकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। यह एक ट्रेन का सबवे है, इसलिए इस पूरे प्रोजेक्ट का जो चेयरमैन होता है वह कहता है कि मैं इस काम को नहीं रोक सकता। माइक कहता है कि हमें आसपास की ट्रेन्स को भी रोक देना चाहिए। नीचे अंडरग्राउंड क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन चेयरमैन इसकी बात नहीं मानता और अब वो जो भी लोग सबवे के अंदर मारे गए थे उन सबकी बॉडीज को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है। और जब डॉक्टर उनकी बॉडी को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इन सबकी मृत्यु गैस की वजह से नहीं बल्कि गर्मी की वजह से हुई है। वही माइक पता लगाना चाहता है कि नीचे क्या चल रहा है, इसलिए वह अपने कोवर्कर्स के साथ नीचे आता है। जहाँ जाने से उसे पता चलता है कि यहाँ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही यह जो नीचे टनल बन रही है उसी के साथ मेट्रो ट्रेन की टनल भी है और जब भी मेट्रो ट्रेन वहाँ से जाती है तो वह टनल पूरी तरह से काम होता है। अब वहाँ पर माइक के साथ जो कोवर्कर होता है वह देखता है कि गर्मी की वजह से जो ग्लव्स है वह पिघल रहे हैं और तभी वहाँ गैस निकलना शुरू हो जाती है। भागकर उस जगह को सील करके इस सबवे से बाहर निकल जाते हैं। माइक को समझ आ चुका है कि जल्दी कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इसलिए वह चेयरमैन से कहता है कि उसे मेट्रोस को बंद करना होगा, पर चेयरमैन उसकी बात नहीं मानता। वो उसे एक जियोलॉजिस्ट से मिलवाता है जिनका नाम एमी होता है और वह एमी को अपने साथ पार्क में लेकर आता है जहाँ एमी कुछ रीडिंग्स लेती है और रीडिंग्स लेने के बाद वो माइक को बताती है कि शहर के नीचे जो जमीन है वह पूरी तरह से अनस्टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से लावा बह रहा हो, पर उसकी बात पर माइक को विश्वास नहीं होता और एमी भी अपनी बात पर पूरी तरह से श्योर नहीं होती, इसलिए एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ नीचे टनल में जाती है ताकि वह और भी सैंपल्स को कलेक्ट करे। और अब वह नीचे टनल में होती है, तभी उसे एक जगह दिख जाती है जहाँ पर पीली गैस के निशान होते हैं और जब वो वहाँ से सैंपल ले रही होती है तभी एक बार फिर से भूकंप आता है जो कि इतना तीव्र होता है कि पूरे शहर की लाइट चली जाती है और एक मेट्रो ट्रेन जो चल रही होती है वह पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और टनल में उस ट्रेन के आगे पत्थर गिर जाते हैं जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर कई सारे पैसेंजर्स हैं, साथ ही एमी जो एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ है। भूकंप आने की वजह से एमी की जो साथी होती है वो नीचे गड्ढे में गिरने वाली होती है जो कि बहुत ही गहरा है। इसके पहले कि एमी मेट्रो ट्रेन जो चल रही होती है वह पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाती है और टनल में उस ट्रेन के आगे पत्थर गिर जाते हैं जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसके अंदर सारे पैसेंजर्स और बहुत सारे पैसेंजर्स हैं। साथ ही एमी जो एक दूसरे साइंटिस्ट के साथ है, भूकंप आने की वजह से एमी की जो साथी होती है वो नीचे गड्ढे में गिरने वाली है।
आग की लपटें ऊपर की तरफ आ रही हैं, जिससे उसके साथी मारी जाती है। एमी किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर आ जाती है। वहीं माइक भी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहता है और जब वह अपनी बेटी के साथ गाड़ी में होता है तो सड़क के नीचे जो सूअर पाइप होता है उसकी ढक्कन अपने आप ही फटने लगता है और नीचे से आग के गोले बाहर निकलने लगते हैं। दरअसल ये सब कुछ लावे की वजह से हो रहे हैं। एमी ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल सही था। इस पूरे शहर के नीचे लावे की नदी बह रही है, जो कि अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है, हर एक इंसान डरा हुआ होता है। शहर में जिंदगी में जितनी भी दुकानें होती हैं, लोग उन्हें लूटना शुरू कर देते हैं, जिससे एमी का सूट और उसका सामान भी लोग लूट कर ले जाते हैं। माइक की गाड़ी भी फंस चुकी है और तभी वहाँ पर डॉक्टर को देखता है, जो एक जख्मी फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को बचाने की कोशिश करता है। माइक अपनी बेटी से कहता है कि वो कार से बाहर मत निकलो और खुद वह डॉक्टर के पास जाता है। और जब जमीन के अंदर लावे का सैलाब बाहर निकलना शुरू हो जाता है और वो माइक की कार की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसमें उसकी बेटी है। माइक की बेटी जब यह देखती है तो कार से बाहर निकल जाती है और तभी एक ब्लास्ट होता है। इस वजह से लावे के कुछ छींटे उसके कपड़ों पर गिरते हैं, उसे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। पर माइक वहाँ पहुंचकर अपनी बेटी के कपड़ों से आग बुझाकर उसे लेकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि वह अपनी गाड़ी से ड्राइवर को हॉस्पिटल ले जाना चाहती है और जो बुरी तरह से जख्मी है। माइक कहता है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाओ, उसका हाथ जल चुका है। डॉक्टर उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद माइक अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और कहता है कि जितने भी एम्बुलेंस हैं और जितने भी फायर ब्रिगेड्स हैं, वह उस सबको इस जगह पर भेज दो। यहाँ पर लोगों की जान खतरे में है। अब इस जगह पर एमी भी पहुँच जाती है। चारों तरफ लावा फैल रहा होता है। यह किसी भी तरह से लावे को रोकना चाहते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर से बहुत सारे न्यूज़ वाले इस पूरी जगह पर वो लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि लावा शहर की किस तरफ बढ़ रहा है। वहीं अब माइक देखता है कि एक आदमी जो कि बेहोश पड़ा है, उसकी तरफ लावा बढ़ रहा है। वह और एमी उसकी जान बचाने के लिए उस तक पहुंच जाते हैं और उसे खींचकर लावे से दूर ले जाते हैं। पर जल्द इन दोनों को एहसास होता है कि अब इनके चारों तरफ लावा है, जल्दी इसकी चपेट में ये आ जाएंगे। पर इससे पहले कि उनके साथ ऐसा होता, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है जो इन तीनों को बचा लेती है। अब दूसरी तरफ हमें मेट्रो ट्रेन की टनल को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लावा भरना शुरू हो गया है। इसलिए चेयरमैन को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उसे माइक ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हमें मेट्रो ट्रेन को बंद कर देना चाहिए, पर उसने माइक की बात नहीं मानी और अब नीचे मेट्रो में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। इसलिए वो एक रेस्क्यू टीम लेकर नीचे टनल्स में पहुंच जाता है और अब वो मेट्रो में अंदर जाता है, जो देखता है कि वहाँ पर सब लोग बेहोश हैं, जिन्हें एक एक करके रेस्क्यू टीम वहाँ से निकालना शुरू कर देती है। तभी चेयरमैन देखता है कि वहाँ पर जो मोटरमैन है उसकी जान खतरे में है। वह लावे के बहुत करीब है, लेकिन चेयरमैन अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने के लिए जाता है। उसे अपने कंधे पर उठाकर अब वह किसी भी तरह से इस जगह से निकलना चाहता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि लावा उसके चारों तरफ है और जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसके शूज भी गर्मी की वजह से पिघलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नीचे हीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी तरह से वह मोटरमैन को दूसरी तरफ फेंक देता है, पर खुद वह लावे की चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसने अपनी जान देकर मेट्रो के सभी लोगों को बचा लिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमी बॉल से यह पता लगाती है कि अब लावा किस तरफ बढ़ेगा, जिसके बाद वह माइक के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और किसी भी तरह से पूरे लावे को लेकर एक जगह रोककर ऊपर हेलीकॉप्टर से उस पर पानी डालेंगे, ताकि पूरे लावे को यह ठंडा कर दे। और अब वे अपने प्लान के मुताबिक सीमेंट के बहुत सारे बैरिकेड्स लेकर आते हैं और जब लावा उनसे टकराता है तो वह एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद बहुत सारे हेलीकॉप्टर से ऊपर पानी डाला जाता है। पानी की वजह से लावा ठंडा हो जाता है और अब सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बहादुरी और दिमाग से लावे को रोक दिया। और एमी को अब भी पता होता है, उसे पता चलता है कि लावे को रोकना इतना आसान नहीं है। सीरियो मेट्रो ट्रेन की टनल में जाकर वहाँ की रीडिंग्स को चेक करती है। उसे पता चलता है कि अब की शहर के नीचे से लावा बहुत स्पीड से फ्लो हो रहा होता है, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और अब वो माइक को फोन करके बताती है कि हमने खतरे को टाला नहीं है, बल्कि हमने एक जगह खतरे को रोका है, पर खतरा अब भी जो बचा है। लावा जैसे टनल के अंत में पहुंचेगा
जाएगा तब बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। इसके बाद एमी माइक के पास पहुंच जाती है। यह दोनों के दोनों एक कैमरे को सुअर के पाइप के नीचे टनल में डालते हैं और तब देखते हैं कि लावे को एक सैलाब इन्हीं की तरफ बढ़ा रहा है, जिस वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो जाता है। यह दोनों के दोनों बच तो जाते हैं, पर अब इन्हें यकीन हो चुका है कि पूरे शहर की जान खतरे में है और सबसे पहला ब्लास्ट हॉस्पिटल के पास होगा, क्योंकि टनल का एंड हॉस्पिटल के पास है। इसलिए असिस्टेंट डायरेक्टर को कॉल करता है और कहता है कि वहां से सभी पेशेंट्स को हमें निकालना होगा। अब इतने कम समय में इतने सारे जख्मी लोगों को वहां से निकालना पूरी तरह से आधे घंटे में ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि नावे की स्पीड बहुत तेज है। अब हमें उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइक को हॉस्पिटल के सामने 22 फ्लोर की बिल्डिंग दिखती है। वो प्लान बनाता है कि हम इस बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देंगे और जब इसका मलबा सामने आ जाएगा लावे के बहने का डायरेक्शन बदल जाएगा। सामने समंदर है, पूरा का पूरा लावा समंदर में चला जाएगा। माइक का यह प्लान एमी को बहुत अच्छा लगता है और अब वह अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। माइक अपनी टीम को बिल्डिंग के अंदर ब्लास्ट करने के लिए भेजता है। साथ ही वह एमी से कहता है कि तुम हॉस्पिटल के अंदर जाओ और मेरी बेटी को ढूंढकर बाहर लेकर आ जाना। वो अपनी बेटी को फोटो एमी को दे देता है, लेकिन एमी जब अंदर जाती है तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिससे उसे माइक की बेटी कहीं नहीं मिलती। वहीं माइक की टीम को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और जब वह वहाँ से बॉम्ब्स को सेट कर रहे होते हैं तभी एक बार फिर से भूकंप आता है, जिस वजह से वहाँ अंदर 2 लोग फंस जाते हैं। साथ ही अब वह इस जगह पर लावा पहुंच चुका होता है। जल्दी इसे ब्लास्ट करना होगा। वो दोनों अपना सेक्रीफाइस करके इस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे बिल्डिंग गिर जाती है। और तभी माइक देखता है कि सामने एक छोटा सा बच्चा है, उसके पीछे उसकी बेटी भी होती है। लावा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। माइक किसी तरह से अपनी बेटी को और उस बच्चे को बचाकर वहां से निकल लेता है और अब वहां पर एक लावे का ब्लास्ट होता है, जिस वजह से पूरा का पूरा लावा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पर बिल्डिंग गिराने की वजह से इन लोगों के लावे के रास्ते को बदल दिया है। अब इनके पास एक दूसरा रास्ता है जो नालों से होता हुआ सीधा समंदर तक जाता है और लावा उस रास्ते से बहता हुआ समंदर में गिर जाता है, जिस वजह से पूरा का पूरा शहर नष्ट होने से बच जाता है। जल्दी ही इस जगह बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि आज माइक की वजह से पूरा का पूरा शहर बच गया। एमी माइक से कहती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं इंचार्ज होती तो शायद मैं यह कभी नहीं कर पाती। तुमने इस पूरे शहर को बचा लिया। इसके साथ यह फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।